सिलेक्शन भी हो गई है, आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप आओ और जल्दी से पैसे दो और अपना जीपी रेटिंग कर लो। हमारे गांव में मतलब ऐसा है कि बच्चे ज्यादा नहीं आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं, लेकिन इसको था कि मैं आगे जाऊं। यहाँ एसएमवीडी में आने के बाद तो इसको ये था कि बस मैंने क्लियर करना ही करना है। हमने कई बार दिया था, इसने हमें 1 महीने के बाद ही बोल दिया था, कहता अब मैं कर लूंगा। पंजाब में ये है कि जो भी बच्चा बस +2 कर रहा है, पैसा लगाओ और सीधा कनाडा चले जाओ। सर इसको बोला था कि अगर तुझे जाना है, फॉरेन जाना है, तो इसने पहले ही मना कर दिया, नहीं मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मर्चेंट नेवी में ही जाऊंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास फ्रॉम एसएमबीडी मरीन एकेडमी। आज हमारे साथ है गुरु सेवक के पेरेंट्स। तो गुरु सेवक जीपी रेटिंग की सेकेंड बैच का स्टूडेंट था, जो जुलाई 2025 टीएस रहमान नुसी गोवा की प्रिपरेशन के लिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी गुरु सेवक ने ज्वाइन किया था। एंड गुरु सेवक ने सक्सेसफुली टीएस रहमान की एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। आज इनके माता पिता हैं गुरु सेवक को वापस, जहां पंजाब में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, वापस ले जाने के लिए। तो इनके साथ एक छोटी सी पॉडकास्ट कर रहा हूं, क्योंकि पेरेंट्स की सोच क्या है, सबसे पहले पेरेंट्स की सोच पे बात करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर आप पंजाब से आ गए देहरादून, तो पहला क्वेश्चन सर, क्या मोटिवेशन है कि बच्चे को पंजाब से देहरादून? सर हमारा जो चाचा का लड़का था वो था पहले मर्चेंट नेवी में, अभी भी कर रहा है जॉब। उसने इसको बोला था कि पढ़ने के बाद तुमने यही करना है, अच्छा है, मर्चेंट नेवी जाना है। फिर हमने पुनीत सर का, जब इसने +2 किया तो पुनीत सर का देखा, फिर इसने एग्जाम भी दिया, एससीआई में भी दिया और टीएस रहमान में भी दिया पिछले साल +2 के बाद। इसने IMUCET का भी दिया, पर इसके परसेंटेज कम हो गए बाद में, 12th में परसेंटेज कम हो गए थे PCM में 59.6 थे इसके। तो फिर हमने सोचा कि आपकी वीडियो देखते देखते उसके बाद जीपी रेटिंग का पता चला, आपकी वीडियो देखी, फिर हमने आपको सीधा ही फोन कर लिया बस। तो जैसे PCM में परसेंटेज कम हो गया, तो जैसे आप लोगों ने मोटिवेट नहीं किया कि फिर से एक बार 12th रिपीट ही कर लो, 70-75% ले आओ? हमने बोला था, वो बोलता है नहीं अभी नहीं, अब तो मैं जीपी रेटिंग कर लूंगा, उसमें मेहनत कर लूंगा। हाँ जी। मतलब आप कहीं भी जाएं सर, आप डीएनएस में जाएं या जीपी रेटिंग में जाएं या जीएमई ईटीओ में जाएं, मर्चेंट नेवी में आपको मेहनत करनी ही है। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली ऑफिसर की तरफ जाता है डीएनएस जीएमई, तो वो थोड़ी बेटर हो जाती है, लेकिन जीपी रेटिंग से भी बच्चे ऑफिसर बन रहे हैं। अगर आप में काबिलियत है, आप में मेहनत करने की जुनून है, तो 100% आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, एकेडमी आते हैं, ऐसे सीफेयरर्स जो जीपी रेटिंग से ऑफिसर्स बने, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। और कहीं ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो जीपी रेटिंग से शुरुआत की और जीपी रेटिंग तक ही उनकी करियर की सीमित रह गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अवेयरनेस नहीं है। काफी लोग ऐसे भी सीफेयरर्स हैं जिनको पता ही नहीं कि हमने जीपी रेटिंग की, हम ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो जो हमारी एम जो है ना, इन बच्चों के साथ सिर्फ यहां तक की रिलेशन नहीं है, हम इनको आगे भी गाइड करेंगे। जल्दी हम लोग ऑफिसर रिलेटेड वाला भी ये सब बैचेस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। देख के मतलब अपने चाचा को शुरू से ही बोलता था कि मेरे को भी मर्चेंट नेवी में ही जाना है। चलिए, ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं चाचा जी से इंस्पायर हुआ कि मुझे मर्चेंट नेवी जाना है। पर इसको एक बार ऐसा हो गया था कि जब इसने सारे पेपर दे दिए थे, टीएस रहमान का भी दिया था, एसआई का भी दिया, तो इसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो इसको एक बार ऐसा हुआ था कि नहीं, मैं मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकता। लेकिन विकास सर की जब वीडियोस वगैरह देखी थी तो उससे पता चल गया कि नहीं। मतलब यहाँ आने से पहले उन्होंने एग्जाम्स वगैरह दिया था टीएस रहमान, पिछले बैच में दिया था। अच्छा, और क्लियर नहीं कर पाए थे। अच्छा, तो ये एक पूरी जीता जागता एग्जाम्पल है। एक बच्चा एग्जाम्स देता है घर में, जहां पर कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई मेंटरशिप नहीं था, कोई उनके साथ फैकल्टीज नहीं थे जो बताए कि किस तरीके से पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात ये होता है ना सर, जब यहाँ पर बच्चे आते हैं ना, जब हॉस्टल में एक साथ 180 जीपी रेटिंग के बच्चे हैं, तो एक दूसरे को देखकर लोग मोटिवेट भी होते हैं। अब एक रूम में बच्चा पढ़ रहा है, अब उस रूम में कोई शैतानी के मतलब सोच के गया, चलो यार मस्ती मजाक करते हैं, रात के 10 से 11 बज रहे हैं,
ऐसे तो हम लोग पूरा स्ट्रिक्ट रखते हैं, वार्डन सर स्ट्रिक्ट रखते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन कोई ऐसे शैतानी के माइंडसेट से भी गुजरा है, चलो यार थोड़ा 10-11 बजे तक मस्ती करते हैं। जब देख रहा होता है ना 2 पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर खुद वो चीज आती है, यार ये पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बार अगर आप कंपटीशन वाले इन्वायरमेंट में आ जाते हैं ना, और आप में थोड़ी दृढ़ निश्चय है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ पढ़ाई करना है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ने लगता है। यस सर, ये बात तो देखिए कि हमारे गांव में मतलब ऐसा है कि बच्चे ज्यादा नहीं आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं, लेकिन इसको था कि मैं आगे जाऊं। यहाँ एसएमवीडी में आने के बाद तो इसको ये था कि बस मैंने क्लियर करना ही करना है। हमने कई बार दिया था, इसने हमें 1 महीने के बाद ही बोल दिया था, कहता अब मैं कर लूंगा, अब कोई टेंशन नहीं है। पर पहले कहता कोचिंग के बिना कोई भी नहीं कर सकता, ये भी बोला इसने हमें। हमने बोला चलो ठीक है। तो कोचिंग के बिना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। लेकिन इसके लिए बहुत अंदर से सर सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, बहुत ही डिसिप्लिन। और सर सच पूछे तो सर इस एज में वो चीजें आ नहीं पाती है। अब जैसे यहाँ पर बच्चे 9:30 बजे तक क्लास में आने, एक बार पूरी वार्डन सर राउंड मारेंगे। तो जब स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं ना, जब न्यू एडमिशन होता है बच्चों को, लोग लगता है कि यार चलो ठीक है एकेडमी है, आज मन नहीं है क्लास जाने का। अब हम लोग एक बार देखते हैं, पूरी राउंड लेते हैं वार्डन सर कि कोई बच्चा कहीं एकेडमी में छुपकर बैठा तो नहीं है, मोबाइल तो नहीं चला रहा है। कुछ जेन्युइन रीजंस होता है, बच्चे की कभी तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गई, यहाँ पर आपको रात में भी वार्डन सर पूरी टीम आपको हॉस्पिटल क्लिनिक ले जाते हैं, अगर इनफैक्ट बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो। लेकिन अगर बच्चा बंक मार रहा है, क्लास छोड़कर रूम में जाकर इंस्टाग्राम चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, तो वहां पर एकेडमी में पनिशमेंट भी दी जाती है सर। एंड ये जरूरी है, इस एज में ये जरूरी है। ये भी बोला था उसने, एक बार उसको पनिशमेंट मिली थी, तो वो भी बोला था कि मेरे को पनिशमेंट मिली है, मैंने शरारत की थी तो मेरे को पनिशमेंट मिली है। यहाँ पर है, अगर आप गलतियां करोगे पनिशमेंट मिले, क्योंकि आपने ये करियर चुना है। बिल्कुल सही। मर्चेंट ने भी आपने ये चुना, ये आपकी चॉइस है, अपने पेरेंट्स की आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जहाज में स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। और अब सर जैसे पंजाब, चंडीगढ़, ये कनाडा, यूएसए वाला भी रीजन है, तो कनाडा कभी नहीं सोचा कि बच्चे को कनाडा भेजूं? क्योंकि मैंने ये काफी सुना है, पंजाब की तरफ पेरेंट्स बहुत प्रेफर करते हैं। हमारे बहुत रिलेटिव्स भी होंगे हैं जो कनाडा में हैं, लेकिन हमें पता है कि वहां तो जाके लेबरी करना है एक किस्म का। पहले स्टडी बेस पे जाएंगे, +2 के बाद तो कोई रीजन ही नहीं है। अगर कोई बच्चा ज्यादा पढ़ लिख के जाता है तब है, अभी +2 करके जाएगा तो फिर स्टडी करेगा, साथ में काम। अभी तो काम भी नहीं मिल रहा कंट्रीज में। पंजाब में ये है कि जो भी बच्चा बस +2 कर रहा है, पैसा लगाओ और सीधा कनाडा चले जाओ। सर इसको बोला था कि अगर तुझे जाना है, फॉरेन जाना है, तो इसने पहले ही मना कर दिया, नहीं मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मर्चेंट नेवी में ही जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी डेडिकेशन थी। मेहनत हर जगह है, आप कनाडा जाओ या मर्चेंट नेवी में जाओ, मेहनत हर जगह है। लेकिन हाँ, लेकिन आप मेहनत कितना कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आप कितने सक्सेस करते हो। सबसे बड़ी चीज यही है, और यहीं पर मैं बच्चे को ये सिखाता हूँ। हमें पहले बताया गया था, लेकिन हमें ये भी बताया गया था कि अगर मर्चेंट नेवी में जाना है, काफी मतलब हमने पूछा भी था कईयों से, तो उन्होंने यही बताया था कि अगर जाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, प्लेसमेंट खरीद लो और शिप में चढ़ जाओ। हमारे पास प्लेसमेंट पैसा देके भी गए हैं बहुत, तो और उन लोगों ने हमें यही बोला कि भाई अच्छी जगह से करवाओ। पहले तो TS रहमान का ही आया है नाम, किसने जिसने भी बोला है। जो बच्चे अभी कर रहे हैं, शिप पे चढ़े हुए हैं, सब सेलिंग कर रहे हैं, पर मतलब उनसे भी आपने बातें की हमारे रिलेशन के काफी रिसर्च किया आप लोगों ने। यस सर, बट ये पहले ये 1 साल पूरा हो गया जी, अभी 6 महीने तो पूरा रिसर्च करके आपके पास छोड़ा था हमने। अच्छा, आपने पूरा रिसर्च किया। बट हमें ऐसा हो गया था कि ये अभी ये क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने पेपर दे दिए थे, इसके भी मन को हो गया था कि अब मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमने जब वीडियो देखी तो हमें ये पता लगा, एक दिन वीडियो देखी और दूसरे ही दिन मैम को फोन कर दिया। एक ही दिन देखी है। अच्छा, जिस दिन उसी दूसरे दिन ही फोन कर लिया। जो JMD का पुनीत सर का, वो तो हम देखते थे बहुत देर से, क्योंकि हमें था DNS कराने का इसका, पर उसमें इसकी परसेंटेज कम हो गई। एक बोलते दोबारा पेपर नहीं देना, तो मैं जाऊंगा मर्चेंट नेवी में, फिर बट रास्ता ये है, इसमें चला दो। पर इसने जब देख के वीडियो उसी टाइम ही, दूसरे दिन ही बस फोन करके, तीसरे दिन तो यहाँ पे देहरादून में आ भी गया था।
चलिए ये बहुत अच्छा है। एंड अब यहाँ पर पेरेंट्स बोल रहे वो बात कि एजेंट, सर ये सबसे बड़ी दिक्कत है मर्चेंट नेवी में, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। एंड स्लोली जैसे जैसे बच्चे अवेयर होंगे, सर आप जैसे अगर पेरेंट्स अवेयर होंगे, क्योंकि सर किसी 18-20 साल के बच्चे के पास 5-7 लाख तो होते नहीं है। जनरली गलतियां कौन करता है? पेरेंट्स। और बच्चे मैच्योर्ड भी नहीं है। 18-20 साल का उसको तो बस ये दिख रहा है कि भाई फॉरेन जाना है, जहाज है, करियर है, लाइफ सेट है। लेकिन पेरेंट जिनकी एज 50 साल है, 48-55 साल है, उनको तो चीजें पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को बस यही बोलूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को मर्चेंट नेवी में भेज रहे हैं तो एक बार जरूर रिसर्च करें। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी टीम को कॉल करें, नीचे नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कॉल कीजिए, आपको यहां से सही गाइडेंस मिलेगी। डजंट मैटर आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए या ना कीजिए, ये बच्चे के टैलेंट के ऊपर है, पेरेंट्स के विश्वास के ऊपर है। लेकिन आपको सही जानकारी देना ये एकेडमी की सबसे पहला काम है सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये सब चीजें जानते थे कि पैसे देकर वो चीजें हो जाती है। पैसे आप दोगे, बच्चे ईरान इराक में सर, जिनकी कोई फ्यूचर नहीं है, पासपोर्ट ले ली गई है, वो भारत वापस नहीं आ सकते, 3-3 साल तक फंसे हुए हैं। एक कमरे में भी दिए हैं पेपर इसका फ्रॉड, मतलब कि जैसे बोल देते हैं। हमें कॉल भी आया, इसको बोला देख के तो आ दूं, तेरे को पता चलेगा कुछ ना कुछ। कि दिल्ली जाता था, पेपर 500 रुपए देके पेपर दिया, आ गया, बोलता है नहीं पापा उधर तो अच्छा नहीं लगा, उस कमरे में आज ही नया एसी लगा था। कॉल आ जाती थी उनकी, वो बोलते थे कि आपका सिलेक्शन भी हो गई है, आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप आओ और जल्दी से पैसे दो और अपना जीपी रेटिंग कर लो। अगर इतना आसान रहता मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन रहता तो भारत की पूरी बेरोजगारी खत्म हो जाती है ना। अभी इतनी बेरोजगारी है, लाखों युवा नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सर अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा, ये अभी एक शुरुआत है। अभी सर 1 साल की अलग डिफिकल्ट जर्नी है, जहाज एक अलग डिफिकल्ट जर्नी है। जर्नी आसान नहीं होती, इसलिए पे स्केल भी हाई है। पे स्केल हाई क्योंकि सैक्रिफाइस है। तो यहां पर पेरेंट्स को भी समझना होगा, जब बच्चे सेलिंग पे है या जब बच्चे जहाज में, आपको भी समझना हो सकता है कि बच्चा 1-1, 2-2 दिन तक कॉल्स भी ना करे, तो वहां पर आपको पेशेंस रखना होता है। एक कहीं ना कहीं बच्चे को भी ये समझना चाहिए जो जहाज पे है कि मुझे जैसे ही फ्री टाइम मिलता है सबसे पहले अपने माँ बाप को इन्फॉर्म कर दो कि मैं यहाँ पर ठीक हूं। इससे कहीं ना कहीं तसल्ली भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस करियर में थोड़ी डिफिकल्टी है और कंटिन्यू पढ़ाई भी है, कंटिन्यू स्टडी भी है। अगर आप कप्तान बनना चाहते हैं तो हाँ जी, जितना मेहनत करोगे उतना उस ऊंचाई तक आप पहुंचोगे। तो सर और आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं उन पंजाब के माता पिता को जो अपने बच्चों को मर्चेंट नेवी भेजना चाहते हैं? हम तो यही बोलेंगे कि भाई पहले रिसर्च करो, देखो सब, उसके बाद एसएमडी विकास सर से मिलो, उनसे सलाह लो, उसके बाद अपना कैरियर शुरू करो। यस मैम, आप क्या बताना चाहेंगे उन माताओं को, माँ जी को जो बहुत कंसर्न रहती है? एंड यहाँ पर कितने ऐसे लोग आते हैं जो कंसर्न लेकर आते हैं बच्चा कर तो पाएगा, उनके लिए क्या मैसेज देना? यही कहना चाहूंगी सर कि जो माताएं, जो पिता, जो मतलब ऐसा करते हैं कि अपने बच्चे के लिए ना कर्ज उठा लेते हैं, कर्ज उठा के बच्चे के कैरियर के लिए उनको भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको प्लेसमेंट दिलवा के भेज देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो जितना लेके आ रहा है वापस, वो प्लेसमेंट के लिए उतना ही दे रहा है। जो बच्चे की मेहनत है वो बिल्कुल खत्म हो रही है उसके लिए। ऐसा नहीं करें। बिल्कुल। तो इस जो मैम ने बोला वो मैं पूरी विस्तार से बताता हूँ। ऐसे काफी सारे पेरेंट्स हैं जो अपनी घर, जमीन, जेवर बेच रहे हैं। मैं ऐसी कितने माताओं को जानता हूँ जो जेवर बेच दिए, ऐसे कितने पिता को जानता हूँ जो जमीन बेच दिया, बड़ा भाई ने जमीन बेच दिया जीपी रेटिंग के नाम पे ताकि इसको जॉब मिल जाएगी। 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपया दिया गया, एजेंट भाग गया, या बच्चे इराक ईरान में फंसे हुए, मैसेजेस आते हैं। हुआ है सर, हमारी आंखों के सामने हुआ है, कईयों के साथ हुआ है। उन्होंने बताया भी है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तू ऐसा मत करना। कई इसके फ्रेंड थे तो उन्होंने बताया गुरसेवक के फ्रेंड से कि गुरसेवक ऐसा कुछ मत करना, अगर तू इस जगह चला गया, एसएमवीडी में चला गया तो तू बहुत अच्छा रह गया, अगर तू ऐसे ही प्लेसमेंट खरीद के अगर चला जाता तो तेरे को रास्ते में ही छोड़ देते। बिल्कुल 100%। बाकी डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छा है। हम तो यही बोलेंगे सबको कि जहाँ अपने बच्चे को भेजो, कोई टेंशन नहीं है, विदाउट टेंशन। हाँ बिल्कुल। बच्चे को नोटिफाई भी ना सारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं यहाँ पे आके।
हाँ मैम, यहाँ पर क्या है ना, जब तक अगर हम Discipline है, डिसिप्लिन हाँ। नहीं करेंगे, बच्चे 18-20 साल के होते हैं, कल को रात को निकल करके बिल्कुल सही बात। टीवी शो या थिएटर चले जाएंगे, कल को इधर उधर गलत कामों में पकड़े जाएंगे। तो ये डिसिप्लिन ही है जो इंसान को आगे बढ़ाती है, सही। Yes, एंड जो मुझे भी आगे बढ़ा रही है। और जहां तक मुझे लगता है सर, जो आपकी एक्सपीरियंस होगी आज भी, आप जहां पर भी हो डिसिप्लिन की वजह से ही आपके डिसिप्लिन से ही हम खुश हैं पूरे फुल। चलिए, ये एक अच्छी पॉइंट है एसएमबीडी मरीन एकेडमी के लिए। और ठीक है सर, और जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, हाँ जी। और कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि स्टूडेंट का सपोर्ट यहाँ तक नहीं है सर, हम हमेशा सपोर्ट ठीक करेंगे है। बच्चे को। या अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कहीं भी कुछ तरीके की जानकारी लेना हो, तो आप हमारी टीम को पूरी बेहिचक कांटेक्ट कीजिए एंड उनसे बात कीजिए। Thank you, अब आप thank एक you. परिवार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव थी जो पेरेंट्स कंसर्न है मर्चेंट नेवी को लेकर। देखिए, मर्चेंट नेवी कोई खराब फील्ड नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक ही फील्ड है सक्सेस पाने के लिए, वो है मर्चेंट नेवी। नो, हर फील्ड में आप सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं तो आपको एक जेन्युइन एग्जाम्स और इंटरव्यू क्लियर करनी होगी। उन एग्जाम्स का नाम है टीएस रहमान, लूसी गोवा, एससीआई, ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड, और आने वाले कल में और भी बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जाम्स एंड इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, इसे फ्लीट वगैरह करने जा रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ये वीडियो अगर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो नीचे जरूर कमेंट करें कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, एंड अपनी ऑनेस्ट फीडबैक जरूर कमेंट करें। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।